बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात कांग्रेस प्रभारी के पद से रघु शर्मा का इस्तीफा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा सौंप दिया गया है। गुजरात में हार की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा सौंप दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, हालांकि रघु शर्मा अंत तक आश्वस्त है कि परिणाम बदलेंगे, रुझान परिणाम तक पहुंचते हुए बहुत अलग हो जाएंगे। ऐसा हुआ नहीं, उनको शायद अपने काम पर, कार्यकर्ताओं पर भरोसा था और जिस विजन के साथ वो वहां प्रभारी के तौर पर काम कर रहे थे उस पर भरोसा था और इसीलिए आयुषी उन्होंने बकायदा कांग्रेस दफ्तर के बाहर एक घड़ी लगा दी थी जो रिवर्स टाइम के लिए घड़ी थी। मेरे सहयोगी शिवेंद्र परमार जो गए हैं। शिवेंद्र, ये एक अच्छी बात है कि जिम्मेदारी ली गई है, इस्तीफा दिया गया है। इस्तीफा स्वीकार करना और ना करना यह कांग्रेस अध्यक्ष पर निर्भर करता है। चलिए देखिए विजेंद्र, शायद शिवेंद्र तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, पर अगर हम इस पूरे इस्तीफे को अगर एनालिसिस करें तो रघु शर्मा को हम देखें तो वो बैक टू बैक दौरे पर भी रहे, काफी लंबे समय तक वो खुद गुजरात में डटे रहे, एक एक कार्यकर्ता से वो मुलाकात करते हुए नजर आए। गुजरात में इतने रम गए थे कि लास्ट में बयान वो गुजराती में देने लगे थे। बिल्कुल, और यही हमने नोटिस भी किया था कि जब भी हम उनसे कई बार जब मिले या फिर जब गुजरात दौरे पर सीएम पहुंचे थे तब उस दौरान में उनसे मुलाकात हुई तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस झलक रहा था। पर ये जो हार हुई निश्चित तौर पर शिवेंद्र परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल विजेंद्र, आवाज आ रही है। और एक बड़ी खबर है कि गुजरात के जो प्रभारी थे राजस्थान कांग्रेस के नेता रघु शर्मा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और उनका इस्तीफा बनता भी है क्योंकि ये गुजरात में कांग्रेस की अब तक की सबसे करारी हार है। आप देखिए कि 15 सीटों पर कांग्रेस सिमटती नजर आ रही है गुजरात में। उसी गुजरात में जहां पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस ने 77 सीटें हासिल की थी। आमतौर पर ऐसा होता है कि जो अपोजिशन होता है विजेंदर, उसकी सीटें अगले चुनाव में बढ़ती हैं क्योंकि सरकार के खिलाफ तमाम विरोध होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है। लेकिन गुजरात चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी, लेकिन शिवेंद्र इस बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। ये वो गुजरात है जो 27 साल से बीजेपी का गढ़ था। ये वो गुजरात है जिसमें पहचान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से होती है। वहां महज 6 महीने पहले जाना, प्रभारी बनना और उस स्थिति में जाना जब आपके प्रदेश अध्यक्ष छोड़ के चले जाएं, जब सबसे बड़े चाणक्य अहमद भाई पटेल दुनिया में ना रहे, उसके बाद वहां पर जाना, गुटबाजी को कम करना, एक काडर को वापस खड़ा करना, ये चुनौतियां भी देखी गई। और उस दौर में जब कांग्रेस के टॉप लीडर वहां प्रचार करने नहीं पहुंचे। देखिए, इसके बावजूद विजेंद्र कमियां तो रही हैं। हार्दिक पटेल जैसा आदमी रघु शर्मा के कार्यकाल में छोड़ के चला गया कांग्रेस। हार्दिक पटेल वो चेहरा थे जिनके पास पटेल समुदाय का, पाटीदार समुदाय का बड़ा समर्थन था और पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें हार्दिक पटेल की वजह से बड़ा डैमेज हुआ था। तो रघु शर्मा के प्रभारी बनने के बाद हार्दिक पटेल बीजेपी छोड़ के चले गए। बीजेपी पूरे विधानसभा चुनावों में ये नहीं बता पाई कि उनका चेहरा कौन होगा, उनकी क्या स्ट्रेटजी है। ऐसा लगा कि बिना तैयारी के गुजरात में चुनाव लड़ा। बिल्कुल शिवेंद्र, और इसका एक परिणाम हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे वो अपने अपने स्तर पर तमाम सामान जुटा रहे थे, किस तरीके से उन्हें चुनाव लड़ना है, एक एक चीज की तैयारी वो अपने स्तर पर ही कर रहे थे। कोई बड़ा वहां से कोई लीडरशिप उनको गाइड नहीं कर रहा था। बिल्कुल, और ये इस बात की कांग्रेस प्रत्याशियों में नाराजगी भी रही। अधिकतर जो प्रत्याशी हैं उनका ये मानना था कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनको गुजरात में अकेला छोड़ दिया है। जो सपोर्ट, जो मोरल सपोर्ट आला कमान से, प्रदेश नेतृत्व से, केंद्रीय नेतृत्व से मिलना चाहिए, वो मिला नहीं। और देखिए, जाहिर तौर पर जब इस तरीके के नतीजे आते हैं किसी भी प्रदेश में तो जो गाज होती है वो प्रभारी और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पे गिरती है। तो रघु शर्मा का इस्तीफा होना तो तय था क्योंकि ये गुजरात में अब तक का सबसे बुरा प्रदर्शन है। जब 15 शिवेंद्र, हम इस इस्तीफे को देख रहे हैं, इस्तीफा हाथ से लिखा गया। अमूमन जिस दौर में हम रहते हैं उसमें कंप्यूटर से टाइप होता है इस्तीफा। बिल्कुल, ये एक नया तरीका हो सकता है खुद रघु शर्मा ने ही अपना इस्तीफा अपने हाथ से लिखा हो। जहां वो मौजूद हो वहां कंप्यूटर की सुविधा नहीं हो विजेंद्र प्रिंट निकालने की। लेकिन ये बड़ी खबर है कि रघु शर्मा जिनको की विधानसभा चुनावों से पहले प्रभारी बनाया गया था और बड़े दावे वो कर रहे थे। आज सुबह भी मैं मीडिया में उनके स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे कि चौंकाने वाले परिणाम आएंगे, लेकिन परिणामों ने इतना चौंका दिया कि उनको इस्तीफा देना पड़ा है। और जैसी जानकारी हमारे पास है कि उनका जो इस्तीफा है उसे तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया जाएगा और गुजरात में जल्दी कांग्रेस नए प्रभारी की नियुक्ति करेगी। बिल्कुल शिवेंद्र, देखिए जब जीत होती है तो जीत की जिम्मेदारी कोई लेता है, या कहा जाता है कि जीत इस चेहरे की वजह से हुई है, तो जब हार हुई है तो हार की जिम्मेदारी भी तय होती है। इसके साथ सवाल ये खड़ा होता है शिवेंद्र, अब सवाल ये खड़ा होगा अगर इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाएगा तो वापस घर वापसी होगी उनकी, राजस्थान वापस आएंगे, फिर किस भूमिका में देखेंगे उन्हें? देखिए, उनको घर वापसी अब करनी होगी विजेंदर, क्योंकि
उनकी खुद की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है केकड़ी, वहां पर उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ना है। 1 साल से कम समय रह गया है उनके विधानसभा चुनाव में, और जब 1 साल आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव में रह जाए तो आपको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी पे फोकस करना ही होगा। बीते दिनों लगातार 6-8 महीने से हमने देखा है कि उनकी सक्रियता गुजरात में रही। केकड़ी में उनके जो बेटे हैं सागर जी। शर्मा, वो उनके विधानसभा क्षेत्र को संभाल रहे थे। तो अच्छा, वापस अब उनको कैबिनेट में देख सकते हैं? मुझे इसकी संभावना नहीं लगती। जो लोग पहले कैबिनेट में से हटाए गए हैं, हरीश चौधरी हो, चाहे वो रघु शर्मा हो, चाहे वो गोविंद सिंह डोटासरा हो, उनकी अब कैबिनेट में वापसी संभव नहीं लगती। वो वापस लौटकर अब जी। केकड़ी में फोकस करेंगे। उनकी कोशिश रहेगी कि कम से कम केकड़ी का चुनाव वो जीतें।